भूपेश बघेल साहब हैं हमारे साथ, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। आसाम में इन दिनों कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। अपर आसाम में फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है वो अपर आसाम में होगा और बघेल साहब भी पिछले 10-12 दिनों से अपर आसाम में कैंपेनिंग कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं। बघेल साहब, अपर आसाम कह रहे हैं कि बहुत क्रूशल होगा। 47 सीटें, अगर 2016 के चुनाव की बात करें तो ज्यादातर सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार भी बीजेपी कह रही है कि ये जो फर्स्ट फेज है इसमें वो लोग अच्छा करेंगे। 100 के पार की बात बीजेपी लगातार कर रही है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है इसके बीच में? क्या उस 100 के पार में आप लोग रोक पाएंगे बीजेपी को? जहाँ तक अपर असम की बात है कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे रही है। उसके पहले आप देखेंगे तो लगातार कांग्रेस जीतती रही है। पिछले समय हमसे कुछ चूक हुई, कुछ हमसे नाराजगी होगी। 15 साल का सरकार हमारे थे, एंटी इनकम्बेंसी भी कारण हो सकता है। तो इन कारण से हम पिछले समय पिछड़ गए थे, लेकिन इस समय मामला बिल्कुल उल्टा होगा। जितनी सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी उससे ज़्यादा सीट हम यहाँ जीतने वाले हैं। और जहाँ तक 100+ की बात है, अमित शाह जी ने जो 100+ की बात कही है वो हमारे लिए। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने कहा था 65+, तो 68 सीट जीते। आज विधानसभा में हमारे 70 सीट कांग्रेस की है 90 में। उसी प्रकार से यहाँ भी आसाम में 2 मई के जो रिजल्ट आएगा उसमें कांग्रेस और महाजोट को 100+ हमको मिलने वाला है। तो आपको उम्मीद है कि 100+ आपको मिलेगा? आपको क्यों लगता है कि जनता जो है आसाम की वो कांग्रेस पार्टी को चुनेगी? क्योंकि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस पार्टी का जो मिस गवर्नेंस था या मिस रूल था उसके लिए जनता ने उनको पनिश किया और अब दोबारा चुनने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले जो वादे किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। 5 लाख लोगों को हर साल रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आसाम में है। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे वो एक्सप्रेस हाईवे बनाने वाले थे, वो बना नहीं। तीसरी बात यह है कि उन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, वो हुआ नहीं। चौथी बात यह है कि 351 रुपया टी वर्कर्स देंगे, वो मिला नहीं। और इन्होंने कहा था 50 लाख घुसपैठिए हम बाहर करेंगे, उसमें वो 1000 के आंकड़े भी नहीं छू पाए। बांग्लादेश की सीमा को सील करेंगे बोले थे, हुआ नहीं है। बल्कि आज स्थिति ये है कि जितने भी सिंडिकेट है वो शासन चला रहे हैं और जनता इसको पसंद नहीं कर रही है। चाहे वो सुपारी सिंडिकेट हो, चाहे वो कोयला सिंडिकेट हो, चाहे मछली सिंडिकेट हो, चाहे वो गौ तस्करी जिसके नाम से ये लोग वोट मांगते हैं। सबसे ज़्यादा गौ तस्करी आसाम में हो रहा है और ये रैकेट जो चल रहा है उसको पूरा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिला हुआ है। सीए को लेकर के बघेल साहब, आपकी पार्टी का क्या रुख है? क्योंकि बीजेपी आज जब मैनिफेस्टो लॉन्च किया बीजेपी ने अपना, तो जेपी नड्डा साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को बेवकूफ ना बनाए। ये केंद्र सरकार से पारित लेजिस्लेशन है, उसमें किसी राज्य का के पास अधिकार नहीं है कि उस लेजिस्लेशन को वो रद्द कर दे। क्योंकि आपकी पार्टी लगातार ये बात करी है कि आप लोग जब सत्ता में आएंगे अगर आसाम में, तो आप सीए को पूरी तरह से रद्द कर देंगे। सबसे पहली बात यह है कि सीए के लागू करने की एजेंसी तो राज्य सरकारें ही हैं और सारे राज्य सरकार जब इसके विरोध में है, जनता इसके विरोध में है, तो इसको लागू कैसे करेंगे आप? दूसरी बात यह है कि आखिर हम सबको, पूरे हिंदुस्तान के 135 करोड़ जनता को प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। आसाम में भी आइडेंटिटी का ही सवाल है और ये उस प्रकार से बात कर रहे हैं कि घुसपैठ को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और आसाम इस घुसपैठ के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि नड्डा साहब को पता ही नहीं है कि उन्होंने पिछले समय कहा था, अभी भाषण दिया कि 6 जातियों को हमने अनुसूचित जनजाति में, एसटी में शामिल कर लिया है, जबकि वो कार्रवाई हुई ही नहीं है। तो सफ़ेद झूठ बोलने का काम नड्डा जी ने किया है और इसे जनता देख रही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी एक तरफ पश्चिम बंगाल में पहली कैबिनेट में लागू करने की बात कर रहे हैं, आसाम में वो चुप हैं और तमिलनाडु में जो सीए के खिलाफ में है उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपका चीफ मिनिस्टर कौन होगा अगर आपकी सरकार आती है? 100 का आंकड़ा आप लोग पार करेंगे ऐसा दावा आप बार बार कर रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा इस महागठबंधन का? देखिए, बहुत कांग्रेस की परंपरा रही है कि जिस राज्य में हमारी सरकार नहीं है तो वहाँ सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और जब चुन के आ जाते हैं, बहुमत मिलती है तो विधायक दल की बैठक होती है, पर्यवेक्षक
हाईकमान भेजते हैं और हाईकमान और विधायकों की सहमति से नेता चुन लिया जाता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको इशू बनाया जाए। लेकिन सवाल इस बात का है, भारतीय जनता पार्टी जिसका मुख्यमंत्री है उसको भी वो चेहरा नहीं बनाए हैं, तो जो इनफाइट इनके अंदर है वो सतह पे आ चुका है, सड़कों पे आ चुका है। और क्या बदरुद्दीन अजमल के साथ कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आगे आने वाले फेजेस में? भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि नौगांव जिला पंचायत में और दरांग जिला पंचायत में वो उनके साथ उनके सहयोग से लड़े थे कि नहीं लड़े थे? राज्यसभा के में उनसे सहयोग लिया था कि नहीं लिया था? जब उनको सहयोग लेना होता है तो वो फिर वो गंगा जल का धुला हो जाता है। जब उसके खिलाफ कोई चला जाता है तो उससे बुरा कोई पार्टी या व्यक्ति नहीं होता। तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। हम महागठबंधन में हैं और महागठबंधन में सब लोग मिलके सीए के खिलाफ हम एक साथ हैं और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। फिगर जो अमित शाह जी ने तय कर दिया 100 के पार, वही कांग्रेस बिल्कुल वो हमारे लिए है। जैसे छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा था उसी प्रकार से आसाम में भी हमारा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 100 के पार का आंकड़ा जिसकी बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कांग्रेस पार्टी पार करेगी और आसाम में अपनी सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन राजेश्वर गुप्ता के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, डिब्रूगढ़।